खुदा के वास्ते ये चैलेंज करवाना बंद करवा दीजिए अपनी पार्टियों से कि ऐसा करके दिखाओ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करके। इन्हीं चैलेंजों ने मुसलमानों का जनाजा निकाल रखा है सर। यही तो कयामत है। साहब जनाब आप नहीं बोल रहे हैं, ये 5000 रुपया बोल रहा है जिसके लिए दलाली करते हैं। ये बहुत सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, बहुत बोल चुका तुम। मैं इज्जत से बात कर रहा हूं। खराब हो जाएगा। मैं दलाली हम नहीं करते। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी गुंडा बाकी है तो साबित करके दिखाओ कि मैंने कभी किसी भाजपा के आदमी से कभी बात की हो। लो ईमान बेचने आते हो, करने वाला ईमान तुम लोगों ने बेच रखा है सेकुलर पार्टियों पे। तुम सबसे बड़े आज तुम्हारी कुर्सी रख पे हमने हाथ रख दिया कि चैलेंज मत करो, तो आज हम दलाल हो गए। क्या कर रहे हो? मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस की बातें करते हो। अरे मुसलमान की तालीम की बात कर रहे हो, मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे भाई आप अंसार अदा और रशीदी में फर्क समझो भाई। क्या बात कर रहे हैं? अरे अंसार अदा नाम है मेरा, रशीदी नहीं। अरे पाशा साहब मैं वो नहीं हूं जिसको आप समझ रहे हो। अरे क्यों यार मुझे बदनाम कर रहे हो भाई? एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई पेज ढीला है क्या? नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है मौलाना और आरजेडी के प्रवक्ता के बीच में। दरअसल जो आपने ट्रेलर में देखा, डिबेट में भी ऐसा ही कुछ हुआ। प्रवक्ता मौलाना पे ही चढ़ गए और मौलाना को ही कूटने लगे। इस पे मौलाना बोलने लगे कि मैं साजिद रशीदी नहीं हूँ, वो दूसरा है जिसे आपको कूटना था। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लें। प्रोफेसर पाशा, साल में कितने जुम्मे और कितनी होली बताइए? और ये सेकुलर सियासत में औरंगजेब प्रेम जरूरी है क्या? अमीश देवगन जी, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं यहाँ ऑडियंस के तौर पर हूँ। नहीं, आप मेहमान के तौर पर हैं। आप देख रहे थे चर्चा कितनी गर्मा गर्म हो गई और एक हमारे गेस्ट तो गिर भी गए। आपने पौन घंटे तक आपने मुझे आधा घंटा तो कार्यक्रम शुरू, 28 मिनट तो कार्यक्रम शुरू हुआ है। बोलिए आप। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शो को मत गिराइए, इसकी गरिमा को मत गिराइए। आप जानते हैं कि देश किस तरह की परिस्थितियों से आज दो चार है और हर बात को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। देश बड़ा है और हिंदू मुस्लिम इस देश के नागरिक हैं। हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ जीते हैं, एक दूसरे के साथ पर्व त्यौहार मनाते हैं। रही बात एक ख़ास तरह की मानसिकता की, तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसको मुस्लिम फोबिया कहते हैं। और आज से नहीं, जब आरएसएस का जन्म हुआ था 100 साल पहले, तब से ये बीमारी लगी हुई है और इस बीमारी का इलाज जनता करती आई है। इसके बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं हुई। इसलिए हर बात को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से न देखिए। इसी चश्मे ने देश का विभाजन कराया था। इसी तरह की राजनीति थी, देश का विभाजन हुआ था उस समय, इसी तरह की राजनीति थी। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुस्लिम दोनों भाई हैं इस देश में रहने वाले। मैं इसका उत्तर तो जरा कुछ कहूंगा। जो क्रिश्चियन है, ये सब इस देश के सब नागरिक हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़िए जाकर के। मैं औरंगजेब पर अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ा इतिहासकार जो अथॉरिटी है वो पंडित विशंभर नाथ पांडे, बहुत बड़े गांधीयाई फिलोसफर थे। उन्होंने किताब लिखी औरंगजेब पे और वो सारे शवाहिद, वो सारे एविडेंसेस उन्होंने उस किताब में दिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस किताब को पढ़िए। मैं इसके अलावा औरंगजेब पर कुछ नहीं कहना चाहता। आपको जो कहना है वो कीजिए। लेकिन मेरा सिर्फ एक अनुरोध ये है कि देश जो है, नया भारत जो है इस तरह के विवादों से नहीं बनेगा। नया भारत बनेगा जो हमारे अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर आधारित नया भारत बनेगा, गांधी के सपनों पर आधारित नया भारत बनेगा। गौरव मेक हिज पॉइंट। सर आपने 3 मिनट बोला, गौरव भाटिया का जवाब सुन लेते हैं आप। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स शार्प रिप्लाई, देन प्रोफेसर पाशा। प्रोफेसर अनवर पाशा जी ने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है ये बहुत विद्वान हैं। इन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बनाना चाहिए। पहली बार यादव परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि जो तेजस्वी यादव थे अमीश भाई, वो बेटी में कह रहे थे मैं बेटी सशक्तिकरण करूंगा, BET और E से इनकम, ये तेजस्वी यादव कह रहे थे। लेकिन जो बात इन्होंने कही हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखो, तो मैं ये मानता हूं आरजेडी ने आज मान लिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, आरजेडी समर्थन करेगी। वक्फ एक्ट का संशोधन जो हो रहा है वो ये समर्थन करेंगे कि होना चाहिए। तुष्टीकरण समाप्त होगा, हिंदू मुस्लिम का चश्मा उतारेगी आरजेडी। ये दूसरी बात चिंताजनक क्या है मैं आपको बताऊं, भारत जीतता है। आप भी खुश होंगे, हम भी खुश थे, लेकिन महू में हमने देखा पत्थरबाजी हुई महिलाओं पे और जो लोग जश्न मना रहे थे। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, भारत का निर्माण देश की खुशी में खुश ना हो सके ये लोग कौन थे? लेके आइए ना, यूसीसी लेके आइए। अबे
तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। बीच में क्यों बोल लेके आइए यूसीसी। बीच में क्यों बोल अरे क्यों हिम्मत है तो प्रोफेसर यूसीसी इनको लेके बार-बार आइए। इनके बीच चालीस और देते रहते उत्तराखंड हैं, की यही आप सरकार बोलते थे, लेके राम आई मंदिर बना के और वो दिखाइए, कैसी 370 यूसीसी है, एक दिन नहीं ठहरेगी अदालत में। आपने उसमें से ट्राइबल्स को निकाल दिया, गलत है। आपने एक सेकंड उसमें से प्रोफेसर पाशा। अनुसूचित जातियों को निकाल दिया पाशा जी है। आपसे पूछ क्या रहा हूं। अनुसूचित जाति इस आप देश बीच के में क्यों नागरिक बोलने नहीं लगे? है? आपके बीच में उनको कोई आपने बोला था यूसीसी क्या? के दायरे में क्यों नहीं एक रखा? है, आपके मेरा बीच में निवेदन कोई है ये बोला था? चैलेंज करना आप क्या लोग आप बंद क्यों करें। बीच में बोल रहे आपने हैं? 370 पे चैलेंज करा, 370 हट गया, राम मंदिर पे चैलेंज करा, राम मंदिर बन गया। अब कह रहे हैं यूसीसी लाकर दिखाओ। उत्तराखंड में आ तो रहा है, गुजरात में तैयारी चल तो रही है। ओके, अंसार रजा पाशा साहब मैं जातियों को यूसीसी से एक बाहर सेकंड क्यों शांति रखा? हो प्रोफेसर पाशा, उत्तराखंड आप में लगातार पिछले 6.5 मिनट से नॉन स्टॉप बोल रहे आ रहे हैं। ऑडियो डाउन करिए अब जनाब का। पाशा साहब आप अच्छी बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तालीम याफ्ता हैं आप, लेकिन खुदा के वास्ते ये चैलेंज करवाना बंद करवा दीजिए अपनी पार्टियों से कि ऐसा करके दिखाओ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करके। इन्हीं चैलेंजों ने मुसलमानों का जनाजा निकाल रखा है सर। यही तो कयामत है। ये चैलेंज जो आते हैं ना, और फिर वो दूसरी पार्टी गुस्से में आती है, वो काम करके गुजर जाती है, हम रेल जैसी देखते रह जाते हैं। रजा साहब जनाब। आप नहीं बोल रहे हैं, ये 5,000 रुपया बोल रहा है जिसके लिए दलाली करते हैं आप आकर के ये बहुत चैनल पे। नहीं, ये I don't 5,000 agree to रुपया it। बोल रहे हैं अंसार रजा प्रोफेसर साहब, पाशा। आप दलाली करते हैं, भाजपा के दलाल के तौर पर आप क्या आते बोल रहे हैं आप? बड़े प्रोफेसर हमदर्द पाशा। बनते हैं। भाषा की मर्यादा रखें खिलाफ कम से कम। प्रोफेसर साहब मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं आपसे, एक छोटी सी गुजारिश करूं कि मैं आपको इस चैनल पे चैलेंज करता हूं, इस चैनल पे मैं चैलेंज करता हूं कि अगर किसी एक आदमी से हमारा भाजपा से रिश्ता साबित कर दें आप। एक नहीं सुनना, एक अरे सुनो ना यार, आपने नेशनल सुनो ना यार, कितना बड़ा आरोप लगाया बहुत है। बोल चुके हो, सुनो मेरी बात, नहीं, सुनो मेरी बात, बहुत बोल चुके हो तुम। मैं इज्जत से बात कर रहा हूं, माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ दलाली हम नहीं करते। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी गुर्दा बाकी है तो साबित करके दिखाओ कि मैंने कभी किसी भी भाजपा के आदमी से कभी बात की हो, लो या किसी से 1 रुपया दलाली का लिया हो, साबित करके दिखाओ। और तुम्हारा हम साबित कर देंगे कि राज्यसभा की सीट के लिए कितने परेशान हो तुम। रुपए के लिए अपना ईमान बेचने आते हो। ईमान नहीं ऐसा बेचते दलाली हम, करने वाला ईमान मुद्दा तुम लोगों ने मुसलमानों बेच का रखा है सबसे बड़ा सेकुलर दुश्मन है। पार्टियों पे। तुम सबसे बड़े दुश्मन आज हो तुम्हारी अंसार गुस्ती रजा। रख पे हमने तुम हाथ रख 5,000 दिया रुपए के कि लिए चैलेंज दलाली मत करते हो करो, चैनल पे आकर तो आज हम दलाल हो गए। 5,000 रुपए के लिए दलाली करते हो कौन? चैनल पे आकर। अब मैं साबित तो करो ना कि खाली बोल दोगे। मुझे पता है तुम 3,000 रुपए के लिए दलाली करते हो पुलिस स्टेशन में, सबसे बड़े दुश्मन पुलिस वालों को फोन करते हो 200 रुपए के लिए। तुम्हें मैं साला कोई इज्जत ही नहीं जानता हूं। इस मुस्लिम को छोड़ दो, 200 रुपए ले लिए, उस मुस्लिम को छोड़ दो, 500 रुपए ले लिए। ये करते हो आप लोग बिहार में। तुम ही लोग हवा बनाते हो। हमसे क्या तुम कर ही रहे हो? लोग मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस की बातें करते हो। अरे भाई, आरएसएस मजबूत अरे मुसलमान की तालीम की बात कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा है। अरे भाई आप अंसार रजा और रशीदी में फर्क समझो भाई। क्या बात कर रहे हैं? अरे अंसार रजा नाम है मेरा, रशीदी नहीं। अरे पाशा साहब मैं वो नहीं हूं जिसको आप समझ रहे हो। अरे क्यों यार मुझे बदनाम कर रहे हो भाई? एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई पेच ढिला है का? मैं आपको खूब समझ रहा हूं किसकी भाषा आप बोल रहे हैं। क्या समझ सेकुलर रहे हैं आप पार्टियां मुझे? दुश्मन है और आप बड़े दोस्त बने हुए। आरएसएस दुश्मन, आरएसएस दोस्त बनी हुई है मुसलमानों की। मोदी जी मुसलमानों के दोस्त बने हुए हैं। कौन और बोला? मुसलमान जो है वो दुश्मन है मुसलमानों किसने के। बोला? अरे किसने किसकी बोला बात कर रहे हो भाई? आप? इन्होंने किसकी पूरे बात कार्यक्रम कर में रहे नहीं हो बोला, आप? ताउम्र नहीं किसकी बोली ये बात बात। बोल रहे हैं आप? आपको किसकी क्या बात कर रहे हो? जानकारी है? आपने बोला, हाँ, अभी कौन इसी सी चैनल दुनिया में पे रह रहे हैं आपने भैया? कहा कि आदमी बाइगोड कुछ मालूम ही नहीं है इसको। सेकुलर पार्टियां मुसलमानों की दुश्मन है। तो इसमें ये क्या कौन बुरा है बोल रहा भाई? आप ही बोल रहे हो ना, इसमें 5,000 बुरा क्या है? रुपया बोल रहे इनको हैं। गाली इसमें देंगे बुरा क्या है भाई? 5,000 रुपया बोल रहा है। इसमें बुरा क्या क्या इनको गाली देंगे इस पार्टियां बात दुश्मन है मुसलमानों की, तो यार आरएसएस की भाषा हो गई। और आप मुसलमान नहीं आप बताओ क्या दिया आपने मुझे? हो गई। क्या बिहार में दे दिया तेजस्वी यादव ने? सेकुलर पार्टियां, क्या दे दिया तेजस्वी सेकुलर यादव पार्टियों की वजह से आप जिंदा अखिलेश ने हैं। क्या दे दिया मुसलमानों सेकुलर को? पार्टियों की वजह से आप सांस ले क्या रहे हैं। फालतू की बात करते हो यार? सेकुलर टीवी पार्टियों पे की वजह से आकर आप बैठ जिंदा हैं, करके सांस ले रहे हैं। 4 वोट हासिल करने सेकुलर के पार्टियों को लिए गाली किसने देना कहा बंद था? कीजिए। किसने आरएसएस कहा की था दलाली लालू बंद यादव से कीजिए। फालतू को भाजपा बताओ? की दलाली मुसलमानों बंद ने कहा था क्या? कीजिए। मोदी जी की दलाली बंद कीजिए। 5,000 रुपए नहीं आप पाशा साहब दलाली पाशा बंद कीजिए। पाशा साहब देखिए, मुझे लगता दलाली है बंद कीजिए। विवेक दोस्तों इन सेकुलर पार्टियों का असली दर्द तो अब निकल कर आया। इनका दर्द यही है कि मुसलमान और बीजेपी का कनेक्शन कैसे हो सकता है या कैसे बीजेपी को मुसलमान अच्छा बोल सकते हैं। बाकी आपको इस डिबेट वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।